नमस्कार, CTV7 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रत्युष शर्मा। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन स्पेस के एसोसिएशन लॉन्चिंग के सेरेमनी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है और लगातार ये संस्था बेहतर कार्य करते जा रही है। इसलिए आज डिफेंस से लेकर स्पेस सेक्टर तक सरकार अपने एक्सपर्टाइज को साझा कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉन्च पैड उपलब्ध करवा रही है। आज इसरो की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर किया जाए। हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें इक्विपमेंट खरीदने के लिए समय और ऊर्जा न खर्च करने पड़े, इसलिए सरकार स्पेस एसेट और सर्विसेज के लिए एग्रीगेटर की भूमिका भी निभाएगी। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोयले संकट को देखते हुए आज उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक रखी है। बैठक में सही आंकड़ों पर विचार विमर्श किया गया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी बड़े संस्थान में जहां बिजली उत्पादन आदि जैसे उत्पादन चल रहे हैं वहां पर किसी भी किस्म की कोयला की कमी ना हो। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल का कहना था कि ये केंद्र की गलत नीतियों का ही नतीजा है जिसकी वजह से ये कोयला संकट खड़ा हुआ है। कोयले की संकट देखिए, केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट भी बंद क्यों हो रहे हैं? और एक तरफ आप देखें कि पूरे देश में खाद की कमी हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, किसानों को खाद नहीं मिला। उस समय भी आप पूर्ति में ये लोग कमी किए, अब कोयले की भी पूर्ति नहीं कर पा रही। आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? जो विदेश से कोयला आ रहा था वो भी बंद हो गया, रासायनिक खाद आ रहे थे वो उसमें भी कटौती हो गई। तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? किसानों के साथ और देश की जनता के साथ लगातार ये तो मान लो बिजली का कोयला का आपूर्ति कम होगी, बिजली का उत्पादन प्रभावित होगा, उसमें न केवल उद्योग प्रभावित होंगे, परिवहन प्रभावित होगा, किसान प्रभावित होंगे, क्योंकि अब रबी फसल अब लेना है, उसकी तैयारी सब किसान कर रहे हैं। इधर लगभग 3 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। शिव कुमार साहू सहित अन्य 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार न्यू राजेंद्र नगर एरिया के कई लोगों को ये अपने ठगी का शिकार बना चुके हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन दिलाने के बात को ये लोगों के बीच में रखते थे और उन्हें पैसा दिलाया करते थे। जिन्हें 2 लाख रुपए दिलाने का आश्वासन दिया जाता था उन्हें मात्र 1 लाख रुपए मिलते थे और उनके ही खाते से खरीदी की जाती थी, जो कि कंपनी इन ठगों द्वारा बनाई गई थी। धीरे धीरे यह नेटवर्क फैलता गया, लेकिन जब पीड़ित लोग सामने आने लगे तो अब इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने CTV7 से चर्चा की और बताया कि किस तरीके से आरोपी अपना जाल फैलाते थे और मासूमों को अपना शिकार बनाते थे। थाना क्षेत्र में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक पीड़ित थाने में उपस्थित हुआ। उसने ये बोला कि कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम से उसके साथ में ठगी कर ली गई है। तो इसको पहले जांच में लिया गया था। जांच में लेने के पश्चात इसकी मोडस ऑपरेंडी समझी गई। तो इसमें अभी ये जानकारी हमको मिली है कि 5 कुल आरोपी थे इसमें, जिसमें मास्टरमाइंड था निखिल कुमार कोसले। ये पहले लोगों की मदद करता था कि अलग अलग बैंकों से फाइनेंस दिलाने और इस तरह की कामों में मदद करता था। बाद में उसका संपर्क हुआ शिव कुमार साहू से और फिर एक और शैलेंद्र कुमार मिश्रा। तीनों ने एक कंपनी बना ली थी, हेल्पिंग फॉर एवर करके एक कंपनी बना ली थी। उसके पश्चात ये क्या करते थे, ग्राहकों की तलाश करते थे और उनका एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाते थे। एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद में इनकी खुद की 2 कंपनी इन्होंने फेक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के नाम से उनका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते थे और उनके पैसे को विड्रा करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। पुलिस ने इनसे बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड
और एग्रीमेंट सहित चेक भी बरामद किए हैं। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर लखीमपुर के मामले को लेकर के आज भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने मौन व्रत का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन में कांग्रेसी भी शामिल हुए। सत्यनारायण शर्मा ने CTV7 से चर्चा करते हुए कहा कि लखीमपुर का मामला काफी गंभीर है और केंद्र सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। गिरी की घटना से प्रदेश का और देश का हर नागरिक व्यथित है, दुखी है। ऐसी घटना कभी भविष्य में नहीं हुई और हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से कि अजय मिश्रा का तत्काल बर्खास्त करें, उनकी संपत्ति को राजसात करें, उनके बेटे की संपत्ति को राजसात करें और उसे नीलाम करके पीड़ितों को दी जाए और तत्काल उनकी अजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी हो। बाप बेटे की मिलीभगत से घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दोषी है। वही इस मामले पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अपने राज्य में ध्यान देना चाहिए। लखीमपुर का मामला वहां की राज्य सरकार अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। जब छत्तीसगढ़ में किसानों पे गोली चल रही है, आदिवासियों पे गोली चल रही है, तो इस मामले को भी उसी गंभीरता से देखना चाहिए जिस तरीके से दूसरे राज्य में घट रही घटनाओं को लेकर के कांग्रेस मुखर हो रही है। लखीमपुर की बड़ी पीड़ा हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ की पीड़ा तो करें। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या करता है, उसके लिए कोई जाकर संवेदना व्यक्त करने प्रियंका गांधी और इनके हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, भूपेश बघेल जी। जब सिलगेर की घटना होती है तो वहाँ पीड़ा व्यक्त करने नहीं आता केंद्रीय नेतृत्व प्रियंका जी, और वहाँ जाकर 50 लाख रुपया वहाँ जाकर दे रहे हैं। उदारता यहाँ के आदिवासियों के ऊपर गोली चली, 3 लोग मारे गए, उनके लिए पंडो मारे गए 30-40 लिखित रिपोर्ट में है। वो प्रिमिटिव ट्राइब्स के पंडो, उनके लिए 5 पैसा देने को तैयार नहीं है, मगर 50 लाख रुपया वहाँ जाकर बांट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण का काम है। इधर राइस मिलर्स के मुद्दे सहित ट्रांसपोर्टर और सीमेंट व्यापारियों के बीच के विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की है। उनका कहना है कि विवाद निपटाया जा रहा है, उसके बाद सीमेंट की दरों को नियंत्रित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस वक्त सीमेंट की कीमतें लगभग 400 के आसपास पहुंच गई है, जिसकी वजह से पूरा निर्माण उद्योग प्रभावित हो रहा है। एक तरफ ट्रांसपोर्टरों की जो मांग है वो और दूसरे जो सीमेंट प्लांट है उनके बीच का विवाद है, और इस विवाद को लगातार सुलझाने की कोशिश जिला प्रशासन की ओर से किया गया। पिछले दिनों जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने भी बुला के बात की है और दोनों पक्ष से बात करके ही समस्या का निदान हो जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट को लेकर के नेताओं पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। ये आरोप स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर लगते हैं कि किस तरीके से इवेंट को मैनेज किया जाता है, उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है। हाल ही में एक झाड़ू लगाने वाली तस्वीर को भी इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये गेम चेंजर होगी। हम आपको बता दें कि खमारडी के पार्षद हैं राकेश धोत्रे, जिन्होंने BTI, जहां पर लगभग 73 साल से दशहरा के लिए एक समिति बनाई गई है जो यहाँ पर दशहरे का आयोजन करती है, उस स्थल पर कब्जा करके अब यहाँ पर इस कार्यक्रम को प्रभावित कर रहा है और वो अब यहाँ एक नई समिति बना करके अपने ओर से दशहरे का आयोजन करने का दावा कर रहा है। जब ये प्रदर्शन हो रहा था अशोका टावर चौक में, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हिंदुत्व बचाओ के नारे भी लगा रहे थे। उनका कहना था कि जितना राकेश धोत्रे की उम्र नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इस खमारडी के दशहरा उत्सव समिति का इतिहास है। लगभग 73 साल से यहाँ पर इस समिति की ओर से दशहरे के रावण का निर्माण कराया जाता है और यहाँ पर उसका दहन कराया जाता है। लेकिन जिस तरीके से नेता आजकल इवेंट मैनेजमेंट को सामने रखते हैं और अपने नाम को प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमें रायपुर के खमारडी वार्ड में देखने को मिल रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस आयोजन को देखने के लिए न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि आसपास के ज़िलों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार के विवाद को देखकर ऐसा लगता नहीं कि यह आयोजन हो पाएगा। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि राजनीतिक दलों की ये साजिश है कि इससे हिंदुओं के त्योहारों को नष्ट किया जा सके। इस मामले को लेकर के चक्का जाम किया गया। वहीं प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने CTV7 से चर्चा करते हुए राकेश धोत्रे पर तरह तरह के आरोप लगाए। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस
टीआई मैदान पर पिछले 73 वर्षों से हमारी सांस्कृतिक समिति यहाँ पर दशहरा उत्सव मना रही है। दुर्गोत्सव समिति जो संकल्प है 17 सालों से गरबा, जो आप सब लोग स्वयं जानते हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद सरकार के दबाव में इस धार्मिक आयोजन का कांग्रेसीकरण किया गया। आज 15 दिन से 20 दिन से 1 महीने से हम परमिशन के लिए आवेदन देंगे नहीं देंगे, और ये बगैर परमिशन के कांग्रेसीकरण करके कांग्रेस सरकार के इशारे पर इस पर कब्जा किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि धार्मिक आयोजन का भी राजनीतिकरण, कांग्रेसीकरण ये कर रहे हैं। हमने निवेदन किया, आवेदन किया, हम इंतजार करते रहे, लेकिन अंततः मजबूर होकर पूरे खमाड़ी गांव के क्षेत्र के संस्था से जुड़े लोग आज मजबूर होकर हमको ये काम करना पड़ रहा है। खमाड़ी के पार्षद रोहित साहू ने भी CTV7 से चर्चा की है। उनका कहना है कि राकेश धोत्रे द्वारा किया गया यह कार्य बिल्कुल गलत है और ये हमारे इस आयोजन को खत्म करने की दृष्टि से किया जा रहा है। आज जब कांग्रेस की सरकार है तो वो इस पूरे कार्यक्रम पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, जबकि जो समिति 73 साल से यहाँ पर दशहरे के रावण का निर्माण कर दहन कर रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस के मुख्य राकेश धोत्रे ने शासन की दबंगई दिखाकर आज पूरे मैदान में कब्जा कर लिया। ओबीसी समाज की ओर से एक दिवसीय धरना दिया है। लगभग 8 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार के साथ चर्चा की है और अपनी मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार होना चाहिए। जनगणना अभी जो होने जा रही है 1921 में, वो जनगणना के लिए पिछड़े वर्गों के लिए अलग से कॉलम होना चाहिए, क्योंकि जब हम न्यायालय में जाते हैं कि हमारे को 27% जो आरक्षण है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है वो नहीं मिल रहा है, तो हमारे को बताया जा रहा है कि आपकी जनगणना जो है 1931 की है तो 27 से ज़्यादा मिल नहीं सकता। और यहाँ हमारे प्रदेश में 14% है और हम लोग 27 की मांग करते हैं, और यहाँ से जो है 27 के लिए एक अध्यादेश जारी किया था 6 महीने के लिए, वो भी खत्म हो चुका है। इधर कवर्धा में लगभग 2000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं दूसरी गुटों में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर के अब हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक पत्रकार वार्ता लेकर के राज्य सरकार पर एक पक्षीय कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सिर्फ हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि जो दूसरा समुदाय है जिसने सबसे ज्यादा लोगों पर हमले किए हैं, पत्थर मारे हैं, लोगों की दुकानें जलाई हैं, उस पर अब तक राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उनका कहना है कि तुष्टीकरण की नीति की वजह से एक समुदाय विशेष को खुश किया जा रहा है, जबकि इसके दुष्परिणाम आगे उन्हें देखने होंगे। जिन कवर्धा में जिन घटना घटी से एक कवर्धा के घटना अप्रत्याशित नहीं रही। जब से मोहम्मद अकबर जी हमारे कवर्धा जिला में विधायक बनी, 3 बार विधायक और 1-2 बार मंत्री और वरिष्ठ मंत्री के दायित्व उल्ला छत्तीसगढ़ सरकार में मिलिस। ए टाइम में उखर जिन कार्यशैली है, उखर काम करे के जिन पद्धति है, उखर जिन संगवारी हमें, उखर मन के कृत्य है, उखर कारण से शासन प्रशासन ला भी अनेक प्रकार के न्यायिक ढंग से कार्य करे में और बहुत कठिनाई आवत है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल के शासनकाल में जिन पक्षपातपूर्ण और एक तरफा और पुलिस प्रशासन जिन कार्रवाई करिस, एखर से कवर्धा के जनता क्षुब्ध है। इधर पलारी में एक नेत्र शिविर का आयोजन किया है, जिसका लाभ उठाने के लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। नेत्र शिविर का आयोजन निःशुल्क था, लोग इसका लाभ उठाना चाहते थे। इसमें पूरे आंख की अच्छे तरीके से जांच की गई है। अलग अलग NGO के द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन यह आयोजन महावीर इंटरनेशनल की ओर से किया गया था, जिसमें एक सर्व सुविधा युक्त बस में सारे उपकरण को स्थापित किया गया है, जिसमें लोगों की आंखों की जाँच की जाती है और संबंधित रोगों की जानकारी न सिर्फ उन्हें दी जाती है बल्कि चश्मों का वितरण भी किया जाता है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि गौरी शंकर अग्रवाल ने CTV7 से चर्चा की है और उन्होंने इस आयोजन की सराहना की। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन से क्षेत्र के लोगों के आंखों से जुड़ी समस्याओं का निवारण हो सकेगा। CTV7 के लिए पलारी से नीलकमल की रिपोर्ट। पलारी के थाना प्रभारी CR चंद्रा से त्रस्त आ चुकी है महिलाएं। कई ऐसे मामले हैं जिनकी जांच रिपोर्ट उनके टेबल पर महीनों से पड़ी है, जबकि कोई कार्यवाही उनकी ओर से नहीं की जा रही है। नतीजन महिलाओं में आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने गृह मंत्री से इसकी शिकायत की है।
गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसपी को कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। पर्सनली चेक करके आप दिखाओ, अगर ऐसा है तत्काल मैडम एसपी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। CTV7 के लिए पलारी से नीलकमल की रिपोर्ट। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी प्रत्युष शर्मा को दे अनुमति। नमस्कार।